हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज मैं आपके लिए कुछ अलग वर्ड्स लेकर आई हूँ, ऐसे वर्ड्स जो कि आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे इनका मतलब क्या है और कैसे हम उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है ऑस्ट्रक। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे ऑस्ट्रक ही पढ़ते हैं। दिखने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। कहीं बुक में, सोशल मीडिया पर, किसी के इंटरव्यू में, न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर ये वर्ड देखा या पढ़ा होगा या सुना होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड है। इसका अगर आप हिंदी में मतलब पढ़ोगे तो एकदम लिटरल मीनिंग इसका बैठता है आदर से पूर्ण। इंग्लिश में इसका मतलब है फिल्ड विद फीलिंग्स ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट। जब आप किसी की तरफ बहुत ही इज्जत और प्यार से और इज्जत से देखते हो, उनके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो, तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए ऑस्ट्रक हो, मतलब जिनको देखकर बस आपके मन में रिस्पेक्ट आए और बहुत ही अच्छे अच्छे ख्याल आए। तो उस सेंस में हम ऑस्ट्रक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई स्टूड एंड गेज्ड एट हिम ऑस्ट्रक दैट एनीवन कुड बी सो ब्यूटिफुल। मैं खड़ी रही और उसे घूरती रही, ऑस्ट्रक होते हुए कि कोई इतना भी सुंदर कैसे हो सकता है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मियांडर। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे मियांडर ही पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है और इसको भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। हिंदी में इसका मतलब होता है दिशाहीन घूमना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू वॉक और ट्रैवल स्लोली और विदाउट एनी डेफिनेट डायरेक्शन। जब हम आराम से चलते हैं या फिर कहीं ट्रैवल करते हैं बिना किसी रास्ते के या बिना किसी राह के, बस ऐसे ही चलते जाते हैं या घूमते रहते हैं, उसे मियांडर करना कहते हैं। सेंटेंस में इसको ऐसे इस्तेमाल किया है, वी स्पेंट द आफ्टरनून मियांडरिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड टाउन। पूरी दोपहर हमने पुराने शहर की गलियों में दिशाहीन घूमते हुए बिता दी। द फिल्म मियांडर्स अलॉन्ग विद नो पर्टिकुलर स्टोरी अलाइन। फिल्म दिशाहीन घूमती रहती है बिना किसी एक स्टोरी के या कहानी के। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है होर्ड। बहुत कॉमन वर्ड है सोशल मीडिया पे, क्या आपने कहीं ना कहीं तो इसे भी ज़रूर सुना होगा। लोग आजकल इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि लोग बात करते हैं आजकल कि कैसे लोग बहुत सारा सामान होर्ड करके बैठ जाते हैं, या कुछ लोग जिनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने का बहुत शौक़ होता है, वो पढ़ते नहीं हैं लेकिन किताबें होर्ड करके बैठ जाते हैं। ये वर्ड कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है ढेर। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ समथिंग। जब हम किसी भी चीज़ का ढेर इकट्ठा कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उस चीज़ को इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसे होर्ड करना बोलते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। सेंटेंस में इसको ऐसे इस्तेमाल किया है हमने, ड्यूरिंग द वॉर पीपल बिगैन होर्डिंग फूड एंड सप्लाइज। जंग के दौरान लोगों ने खाना और सप्लाइज का ढेर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देयर वुड बी इनफ फूड ऑन अ डेली बेसिस इफ़ पीपल वर नॉट होर्डिंग। अगर लोग इतना खाना इकट्ठा ना करें तो लोगों के लिए काफ़ी खाना होगा हर रोज़। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। सेलिब्रिटीज़ या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू में ज़रूर सुना होगा, उनके बुक में पढ़ा होगा या सोशल मीडिया में। बहुत कॉमन वर्ड है ये। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, इसे डोसाइल ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब है सीधा व्यक्ति या बहुत विनम्र व्यक्ति। इंग्लिश में इसका मतलब है क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि चुपचाप रहता हो, सीधा हो और जिस पर आप आसानी से अपना जोर चला सकें, उसे डोसाइल कहते हैं, भोले भाले व्यक्ति को। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है, द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज़ फाइनली रिजन अप अगेंस्ट द रuthless regime। एक वक्त पर भोली पॉपुलेशन अब उस क्रूर रिजीम के खिलाफ खड़ी हो गई है फाइनली। दे हैव अ बिग डॉग बट ही इज़ रियल फ्रेंडली एंड डोसाइल। उनके पास एक काफ़ी बड़ा कुत्ता है लेकिन वो बहुत ही मिलनसार और सीधा है। आज का आखिरी वर्ड है कोपियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे कोपियस ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रचुर। ये इतना भी कॉमन वर्ड नहीं है लेकिन बहुत सिंपल सा वर्ड है।
कुछ ज़्यादा बोलने में भी फैंसी नहीं लगता इतना, और इसका मतलब भी बहुत सिंपल है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट। जब भी हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे कोपियस कहते हैं। होर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेना, और कोपियस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में सिर्फ बात कर रहे हो, आपने उसे इकट्ठा करके नहीं रखा। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है, दे ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ वाइन। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाइन पी थी। ही टुक कोपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान उसने बहुत ज़्यादा नोट्स ले लिए। ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको ये यूज़फुल लगे होंगे और आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बनाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाकर दिखाइए। और ऐसे ही और वर्ड्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।